तुम चाहते हो कि सबके साथ तुम बराबरी वाला बर्ताव करो, सबके साथ तुम प्यार से रहो, पर कई बार तुम्हारे मन की स्थिति तुम्हें बेचैन कर जाती है और तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने आप को शांत रख पाना। हर बार चुप रह जाना भी ज़रूरी नहीं होता है। जहाँ लगे कि अब बहुत गलत हो रहा है, तब वहाँ पर बोलना भी चाहिए। हर जगह चुप रह जाना सही नहीं होता। लोगों को लग जाता है कि तुम खामोश हो गए हो, तो इसका मतलब कि तुम डर गए हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोगों की इस गलतफहमी को कई बार दूर भी करना चाहिए और तुम्हें अपने लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें प्रोत्साहन देने के लिए, और जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, वहाँ मैं तुम्हें रोक दूंगा। लेकिन जहाँ पर लगे कि तुम्हारा चुप रहना सही नहीं है, वहाँ पर चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। और फिर चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे शब्दों का चुनाव मैं करवाऊंगा और मैं ही आवाज़ भी बनूंगा और तुम्हें ताकत भी मैं ही दूंगा, क्योंकि मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे बच्चे को कुछ भी गलत कह जाए। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, फिर तुम निश्चिंत रहो। मेरे कुछ तरीके हैं तुम्हें ज़िंदगी और ज़िंदगी का महत्व समझाने के लिए, और जब मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझाने की ज़रूरत है, मैं तभी समझाता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में दखल भी मैं तभी देता हूँ, वरना तो मैं तुम्हें आराम से रहने देता हूँ, खुल के ज़िंदगी जीने देता हूँ। जियो तो सही। और हमेशा चाहता हूँ कि तुम बस आगे बढ़ते रहो। हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, और वह रोशनी तुम्हारी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें लेकर चली जाएगी। और तुम्हें पता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें कब तुमसे दूर हो गई। कुछ ऐसा होगा कि सब कुछ अचानक ही चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम से ठीक हो जाएगा। और मेरे होते हुए तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता है, तुम पिछले कितने दिनों से बेचैन थे, परेशान थे, और मेरा जॉब भी तुम सही से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब निश्चिंत रहो, तुम सब काम अपने पूरे समय पर कर पाओगे, क्योंकि अब मैं करवाऊंगा, और मैं सारे काम तुम्हारे समय पर ही करवाऊंगा। और अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।